उसका संबंध आड़ जात नहीं है ये जी। ये या तो सागौन है या केल है या देवदारू है या फिर चीड़ है, मतलब 4 लकड़ियों में से एक है। कोई एक है। सागवान, केल, कैल, देवदार या फिर शीशम। जी, क्योंकि ये चारों लकड़ियाँ थोड़ा नरम होती है, लेकिन चीड़ की लकड़ी ऐंठ जाती है। चीड़ की लकड़ी उतनी सफल नहीं है। ठीक है। अन्य लकड़ियाँ जो भी मिलेगी वो सब ऐंठ जाती है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल ना करें। फ्रेम बनवा लीजिए, साइज आप निर्धारित करिए कार्य के आधार पे। ठीक है। फिर इसमें एक बोल्टिंग क्लास लगा है। ठीक है। ये जो है बोल्टिंग। ये एक तरह से कपड़ा है, इसको बोल्टिंग क्लास कहते हैं, ठीक है। है ना। ठीक है। ये अनेकों कंपनियां अनेकों नंबर से बनाती है, काम के आधार पे नंबर ने मेस हाँ, का मैच कितने मैच का है? 200 मैच जी। का है, 100 का है। जी जी जी, इस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है काम के आधार पे। आपका काम किस तरह का है उसी तरह से आप कपड़ा है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कपड़े को पानी में गीला किया और ये मोची वाली कील जो है उसको जिग जैग लगा दिया, ठीक है, उससे ठोक दिया इसके ऊपर। इसे ठोक दिया। कपड़ा जितना तना हुआ होगा हाँ। उतना अच्छा होगा। ठीक अब आज के युग में मशीन इस्तेमाल होने लगी है, है। तो मशीन के लिए ये एल्युमिनियम का फ्रेम आता है। ठीक है। उसकी मशीन भी आती है मेस कसने का, कपड़ा कसने का, ठीक है। और वो ग्लू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ग्लू। ग्लू। अच्छा। गोंद उसका आता है गोंद, कस करके मशीन से कसते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर इसको डाल देते हैं, ये कड़क हो गया हाँ। तो उसमें फिर गोंद लगा देते हैं, गोंद चिपक जाता है तो कपड़े को काट देते हैं और फिर उसको फिर मोड़ करके ऐसे भी चिपका देते हैं, इधर से भी मजबूत हो जाता है ना। हाँ जी। जैसे मेट्रो शहर है कोई, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, यहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है, तो वो एल्युमिनियम का फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जहाँ वो होता है वो तो ये है इतने इंच बाई इतना इंच बराबर इतना रुपए, इस तरह से वो पैसे लेता है। पूरा कंप्लीट बना के दे देते हैं। बना के देता है। वहाँ आप फ्रेम लेके गए और काम करना शुरू कर दिए। ये भाग एक। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है। अब दूसरे भाग में ये होता है, एक मिनट रुक जाइए। स्क्रीन प्रिंटिंग की ट्रेनिंग शांति कुंज में। लकड़ी कौन कौन सी थी? शीशम, केल, देवदारू या फिर वो चीड़। सागवान। सागवान। चीड़ नहीं, चीड़ शीशम, केल, देवदारू या सागवान। सागवान जी। तो यहाँ पे शांति कुंज में बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है स्वावलंबन में। तो आज हम सर से स्पेशल रिक्वेस्ट किया हमने कि स्क्रीन प्रिंटिंग का बताएं, ताकि छोटे उद्योग में लगाने के लिए हम लोग अपनी प्रिंटिंग खुद ही कर सकें, डिपेंडेंसी न रहे। इसका पेपर भी दे रहा हूँ। बस सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। उठ गए। अच्छा। ये कोटिंग सॉल्यूशन है। कोटिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इसको ये है पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है ना जी। पर हम इसको कोटिंग सॉल्यूशन कहते हैं। कोटिंग सॉल्यूशन। ठीक। ठीक है। तो 5 ग्राम ऐसे कटोरी लीजिए एक, उसमें 5 ग्राम सॉल्यूशन डालिए जी। ठीक है। और 5 ड्रॉप सेंसिटाइजर डालिए। सेंसिटाइजर। कटोरी ले के समय ध्यान दीजिए, न इसमें कोई डिजाइन है, न कोई फूल पत्ती का वो है, प्लेन है, और ना ही 45 का कोने में कोई कोण है। ठीक है। घुमावदार होनी चाहिए। अगर ऐसे रहेंगे तो बढ़िया। तो उसमें एयर आ जाएगा सॉल्यूशन पे, ठीक है सर। है ना। आप दोनों को अच्छी तरह से मिलाएं। मिलाने के बाद में जब आपको संतोष हो जाए कि हाँ साहब ये मिल गए, तो आप यहाँ डालिए ऐसा लंबे में, और इसको 45 का कोण लगा के ऐसे कोटिंग करिए। इसको कोटर कहते हैं। ये बाजार में नहीं मिलता, ये आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। और जब इधर कोटिंग हो जाए तो एक कपड़ा में छेद है वो इधर आ गया, इसको आप ये 90 का कोण बना करके नीचे से ऊपर की ओर खींचिए, उठा लेना।
तो ये जो भी एक्स्ट्रा जो कोटिंग सोल्यूशन है वो निकल जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। इस सोल्यूशन को वापस रखिए और इसको अंधेरे में सुखाइए। जी। अंधेरे में सुखाने के लिए गर्म हीट का, गर्म हवा देने वाला हमारे पास में मशीन है, उसमें सुखा देते हैं ब्लोवर का। ब्लोअर पर। ठीक है साहब। जी सर। ठीक है। अब सुखाने के बाद क्या करते हैं ये देखिए। सुखाने के बाद में हमने यहाँ डिजाइन रख दिया। मैं आपको डिजाइन ला के दिखाता हूँ। आप अपनी डफली पे प्रिंट भी करा सकते हो। करा ही लो तो आप। पिछली बार सबने करवाया था यहाँ से। सब बहुत दिन ने करवाया। कैसे हैं बाबू जी आप? प्रणाम। और प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक बढ़िया। और कोई नहीं ताजी तबीयत ठीक है? ये हमने वो बनाया। ये हमने महायज्ञ। अब हर शहर में आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर सेंटर मिल जाता है। जी। बटर पेपर। बटर पेपर हो चाहे वो जो भी उनके पास है, अर्ध पारदर्शी पेपर पे उसको बनवा लीजिए। ठीक है। अब आप डिजाइन को ऐसा रख दीजिए और इनको ऐसा रख दीजिए। ठीक है जी। इसके ऊपर में काला कागज बिछाइए ठीक है। और इसके ऊपर कोई भार रखिए। ठीक है। हम तो कपड़ा काला कागज बिछाते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर रेत भर देते हैं। रेत। रेत, हाँ। ठीक है। इम्प्रेशन आ जाएगा। ठीक है। फिर धूप में तो सुखाएंगे। इतबा बन जाता है ना। 10 सेकेंड। फिर उसके बाद में प्रकाश दिखा देते हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ भी दिखा सकते हैं धूप में 10 सेकेंड प्रकाश। जैसे ये अच्छा, लाइट का सिस्टम है। तो लाइट लगा हुआ है। तो क्या हुआ, अंदर इधर से इस भाग से इनको प्रकाश पड़ा। ठीक है। तो यहाँ डिजाइन अवरोधक है। हाँ जी। तो जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ा हाँ वो तो हो गया वाटरप्रूफ। जी। ठीक है। और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ा ब्लैक पे प्रकाश नहीं पड़ा वो पानी से घुलनशील है सॉल्यूशन। तो ऊपर जो कलर डालेंगे वो नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको पानी से धो देंगे। ठीक है। ये सब हटाया और पानी से धो दिया। ये सब काम अंधेरे में करना है। और ये प्रकाश का कितने देर तक रखना है, रेत वगैरह भर करके 10 बाहर डाल के? मैं बताता हूँ जी। जैसे कि आप सूर्य में प्रकाश दिखाते हैं, सूर्य का प्रकाश, हाँ जी। तो आप जो हैं सेकंड पे चलिए। अच्छा। जैसे अब ये प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि भाई सूरज का प्रकाश कितना तीव्र है। गर्मी के दिन है तो कम और सर्दी के दिन है तो थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा। ठीक है ना। जी। लेकिन यहाँ टेबल में आपका प्रकाश एकदम सेट रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। वो भी आपके नीचे प्रकाश स्रोत के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने ट्यूबलाइट कितना लगाया है। कितने वाट का है? अभी इसके अंदर हमारा कितने वाट का बल्ब ही होगा ना? ट्यूबलाइट तो नहीं होगा, बल्ब नहीं, होगा। ट्यूबलाइट होगा। ट्यूबलाइट होगा। हाँ, ठीक है। ट्यूबलाइट ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। ट्यूबलाइट का यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रकाश एक ही जैसा रहता है। एक ही जैसा रहता है। और बल्ब का जहाँ बल्ब है उसके वो एक 90 जगह का जो focus कोण करेगा। बनेगा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा और जो है यहाँ साइडों में Spotted हो जाएगा। 35 जो बनेगा उसमें कम हो जाएगा। समझ गया सर। तो इसमें पूरे में प्रॉपर में एक जैसा प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल। इसको पानी से धोएं। जब पानी से धो देंगे तो हमारे फिल्म बन जाएगा उसका। एक आपका स्क्रीन तैयार हो जाएगा बना हुआ दिखा रहा हूँ। और ये स्क्रीन इस तरह से बन जाएगा। ये स्क्रीन न्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इम्प्रेशन अब जो है सॉल्यूशन बनाएंगे उस पर लगाएंगे तो वो प्रिंटेबल हो जाएगा। हाँ। प्रिंट आ जाएगा। अब आपने यहाँ सेलो टेप लगा दिए और इसमें जंपर लगा देते हैं, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। हाँ जी। हेलो, हाँ बोलो साहब। धन्यवाद धन्यवाद। फिनाइल भर के दे दे रे बाबा इसमें।
5 लीटर। इसका पिक ले लीजिए। धन्यवाद। और एक जी क्लैंप आता है, जी क्लैंप भी है, सी क्लैंप भी आता है। क्लैंप उससे क्लैंप से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपने एक ही पोजीशन पर एक ही साइज पे एक ही ठीक है। चीज है ये क्वांटिटी इसको जिप क्लैम्प बोलते हैं। जी जी क्लैंप, क्लैंप या सी क्लैंप। ठीक सी क्लैंप ऐसे हो सी गया। क्लैंप भी आता है, इसको जी क्लैंप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये उठने लगा, ठीक है ना। अब इसमें स्याही डालिए अभी मत डालो, आपका काम और बढ़ जाएगा नहीं तो जो सुनी भी मत। स्क्वीजी होगा, जी फैलाने वाला ना, हाँ, उसको स्क्वीजी कहते हैं। इसको जी वो रहा सामने वाला, अलग चलाने के लिए होता है। हाँ ये वाला, हाँ। ये स्क्वीजी है। यहाँ स्याही डालिए, इसको 45 का कोण बना के, यानी इसके बल पे, और इसको आप जब पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो नीचे में जो भी सतह होगा उसमें छप जाएगा। प्रिंट आ जाएगा। जितना आपको छापना है मतलब उतना जो भी छापिए। पेपर है उस पे वो पेंट होके आ जाएगा। छापने के बाद में फिर इसको ब्लीचिंग करिए। ब्लीचिंग लिक्विड में भी आता है और पाउडर में भी आता है। ब्लीचिंग इसको करना है, इसको ना प्रयोग हो जाने के बाद साफ करने प्रयोग हो जाने के बाद में स्याही को स्याही में डाल दीजिए, जी। इसको एमाइल एसीटेट से साफ सुथरा कर दीजिए और फिर उसको यहाँ ऐसे रखिए। इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डालिए, पानी डालिए, 15 मिनट रोकिए और 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से धो दीजिए। विम पाउडर से धोइए, पहले जैसे था reuse हो वैसे हो जाएगा। जाएगा। अगले काम के लिए तैयार। तैयार। सर सबसे छोटा सेटअप बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? मतलब एक घर पर ही छोटा सेटअप बनाना हो उसके लिए पूछ रहे हैं कि ये कितना है कि आप कितने रुपए खर्च करेंगे। हाँ मतलब आपके पास पूंजी क्या है? 80 रुपया खर्च किया। तो 80 रुपए दे दीजिएगा। दे दिया, बिल ले गया। अच्छा ही बात है। तो जो है ये आप जो है प्रारंभ में कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे, कम से कम। कम से कम। ये टेबल वो सब कुछ तैयार टेबल वेबल नहीं होगा, वो तो जुगाड़ बनाइए फिर टेबल के लिए। मतलब आपका frame, टेबल ही जो है कपड़ा, आज के तारीख में ink, 10,000 खा जाएगा। बिल्कुल 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा, है ना। आप जो है फिर जुगाड़ बनाइए, जुगाड़ बना करके काम कीजिए। हमारे यहाँ तो जुगाड़ है, ईमानदारी की बात बोला जाए तो। हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग कहाँ है, हमारे पास कोई यंत्र नहीं इसका है। पूरा सेटअप मार्केट में मिलता है? हाँ, मार्केट मैंने ये है कि आप कितने लागत लगाएंगे, कितने बड़ा काम करेंगे, आपके शहर में कैसा कैसा काम है। नहीं, हमारे को अपने ही प्रोडक्ट के लिए बनाना है, बाहर का ऑर्डर नहीं लेना है। नहीं तो आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। हाँ बस इतना ही बड़ा है, मतलब एक छोटे से में 1 बाई 1 फुट में आ जाएगा सारा। 1 फीट बाई 1 फीट में छपाई करना है। जी 1 फीट बाई 1 फीट में छपाई करना है तो आपको कम से कम 50,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। 50,000। जी, छपाई 1 बाई नहीं, सॉरी गलती हो गई, मैं समझ गया साहब, बस समझ इतना गया। ही आएगा अरे मैं मैक्सिमम, समझ गया समझ इतना गया। आएगा। वो कागज बोर्ड- तो वही लगेगा। कागज तो वही लगेगा, कागज वही लगेगा। है ना। तो आप जो है 50,000 रुपये खर्च करेंगे जी तो आप जो है बढ़िया से आप काम कर सकते हैं। सेटअप तैयार। बाकी तो जैसे खेल खिलौना है, जैसे मैंने दिखाया, मैं मास्टर हूँ, मैंने आपको तो अभी तुरंत जो है 10 मिनट में कन्विंस कर दूंगा, जी परंतु आपको जो है मतलब जब आप- करेंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। है ना। और फिर समस्या आएगी तो समझ में आएगा यार इसको ऐसे कर लेता तो अच्छा होता। हाँ वो फिर तो उसके पंडित जी ने बताया ही नहीं था यार। इम्प्रूवमेंट अपना धीरे धीरे चलता रहेगा। हाँ, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबूजी वो पेपर